देखो हमने कहा था चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आई होप नहीं देखोगी वैसे तो आप लोगों ने वीडियो जो भी है प्रीवियस वीडियो देखोगे। हमने क्या करा था, एक तो चैप्टर 12 पढ़ा। क्या पढ़ा था? चैप्टर 12। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कंप्लीट किया था कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगा एंड अप विथ होगा, उसका सम अप होगा 173 की 2 से रिपोर्ट्स। फिर हमने चैप्टर 13 को ड्रॉप करते हैं, चैप्टर 14। ठीक है। चैप्टर 14 में बात आ गई थी भाई कॉग्निजेंस। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ, फिर कॉग्निजेंस की बात आई कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे ले, या तो कंप्लेन पे लेगा या पुलिस रिपोर्ट पे लेगा या बाय ओनली। फिर देखो कॉग्निजेंस लेने के बाद में भी अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट आ गई है, तो चैप्टर 15 में कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट की बात की गई कि भाई कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट है तो वो क्या करेगा, ओथ पर एग्जामिन करेगा। ठीक है, दोनों के सब्सटेंस को लिख लेगा, खुद साइन करेगा। फिर 201 में यदि उसको लगता है कि कंप्लेंट काम की नहीं है, मतलब अपने जुरिडिक्शन की नहीं है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर ठीक है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था 202, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। यदि आपने कल की वीडियो की क्लास ली, नूर क्लास ले ली थी कल की क्लास ली थी विशाखा मैम, आपने तो सेक्शन 202 पढ़ा हुआ है पहले? यस मैम, पहले पढ़ा हुआ है, कल की क्लासेस में आज लूंगी बाकी। हाँ, एक बार ले लेना क्योंकि सेक्शन 202 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिस जो बच्चों को काफी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, काफी क्या बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो सेक्शन ठीक है। 202 में लिखा हुआ है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, कि भाई जो समन वारंट है उनका कब पोस्टपोनमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझ लेना है इसको कि कब पोस्टपोन, कब वारंट समन को है ना मतलब भेजा नहीं जाएगा, पोस्टपोनमेंट कर लिया जाएगा। तो ये चैप्टर 15 है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। अब शुरू हो गई ये चीजें, देखो सब चीजें हो गई यहाँ पे। 173 की 2 की रिपोर्ट भी आ गई है, यहाँ पे ना कॉग्निजेंस की बात भी की गई है, यहाँ पे कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट होने पर क्या स्टार्टिंग होगी, सेक्शन 202 के प्रोसेस हो गए, सेक्शन 201 में रिटर्न कर देगा, 203 होगा, 204 होगा, डिसमिस कर देगा, नो ये सारी बातें की गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है इशू ऑफ प्रोसेस। अब हम सब चीजें हो गई, कोर्ट के पास में अब चीजें आ चुकी है, कोर्ट के पास में अब सारी चीजें आ चुकी है, तो कोर्ट क्या करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम एक जगह पीछे पढ़ के आए थे कि कब कब समन केस में वारंट इशू हो सकता है, सेक्शन 82 पढ़ के आए थे। 82 है नहीं, सेक्शन 87। सेक्शन 87 गलत बोल रही हूँ ना, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन में पढ़ के आए थे कि कब समन केस में वारंट इशू हो सकता है? 87। 87 में हूँ। हाँ 87। 87। तो समझो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कब समन केस में वारंट इशू हो सकते हैं, तो हम 87 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 87 आपको याद है कि जब समन इशू करने से पहले या समन इशू करने के बाद, लेकिन उसकी प्रेजेंस से पहले उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि वो पर्सन नहीं आएगा, तो समन केस में वारंट इशू कर सकते हैं। सेक्शन 204 में क्या लिखा हुआ है? लिखा दोनों चीजें है, लेकिन सेक्शन 204 में एडिशनल ये लिखा हुआ है कि कब वारंट केस में, मतलब क्या मजिस्ट्रेट वारंट केस में समन इशू कर सकता है। तो ये इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 87 में बात कर रखी है कि समन केस में समन और वारंट दोनों इशू हो सकते हैं, और 204 में बात कर रखी है बी पॉइंट में कि वारंट केस में वारंट और समन दोनों इशू हो सकते हैं। एक बार एड्रेस कर दो, याद रहेगा। 87 और 204, 87 और 204 कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा लेकिन बता रहा। तो इन्होंने कहा कि अब सब चीजें स्टार्ट हो गई, मजिस्ट्रेट के सामने कमेंसमेंट हो रही है प्रोसीडिंग की। तो इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस का, उसको लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है, तो समन केस में क्या कर देगा, समन इशू कर देगा। सब चीजें हो गई, उसके पास में चीजें आ चुकी है, उसने ओथ वोथ पे एग्जामिन कर लिया है, तो क्या करेगा, समन केस में समन इशू कर देगा। वारंट केस में क्या करेगा, वारंट केस में वो वारंट इशू कर देगा, और यदि उसको सही लगता है, यदि उसको सही लगता है तो वो समन इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा? समन इशू कर देगा, for causing the accused to be brought or appear at a certain time before magistrate, और if he has no jurisdiction तो किसी अदर मजिस्ट्रेट के पास में तो उपस्थित हो जाए बस। नो समन और वारंट shall be issued against the accused until a list of prosecution witness has been filed। ये हम सीपीसी में पढ़ेंगे, ये हम यहाँ भी पढ़ते हैं कि समन और वारंट तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट फाइल नहीं कर दी जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, यदि आप समन और वारंट इशू कर रहे हो, यदि समन और वारंट इशू कर रहे हो, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, कॉपी ऑफ कंप्लेंट।
यदि कंप्लेंट पे यदि केस आ रहा है तो कॉपी ऑफ कंप्लेंट लगाओ, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, when by any law for the time being enforced, any process fee or other fees are payable, no process shall be issued until the process fees are paid. ठीक है, if such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. ठीक है, समझो, आपके पास में पूछा कि मजिस्ट्रेट कब कब डिसमिस कर सकता है, तो सेक्शन 203 में भी डिसमिसल की बात की है। सेक्शन 203 में भी डिसमिसल की बात की गई है और सेक्शन 204 के 4 में भी डिसमिसल की बात की गई है। सेक्शन 203 में उसको कोई सफिशिएंट ग्राउंड नजर नहीं आते हैं तो डिसमिसल की बात की गई है कंप्लेंट के, और सेक्शन 204 में ग्राउंड नजर भी आ रहे हैं लेकिन उसने क्या नहीं जमा कराई है, उसने प्रोसेस फीस जमा नहीं कराई है, प्रोसेस फीस नहीं जमा कराई है तो डिसमिसल की बात होगी। एक बार हैंड रेज करो, 2 बार डिसमिसल की बात है, 2 बार डिसमिसल की बात है। देखो कंप्लेंट केस में एक तो 201 में, 201 में हाँ क्या करता है, 201 में वो मजिस्ट्रेट क्या करता है, रिटर्न भी कर सकता है कंप्लेंट को। यहाँ पे डिसमिसल की बात की गई है तो 203 में डिसमिसल इनिशियल स्टेज पे, 204 में डिसमिसल प्रोसेस फीस नहीं पे की है तो डिसमिस, और नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ 87। ये आपको पता ही होगा कि इस सेक्शन की कोई बात अफेक्ट नहीं करती सेक्शन 87 में, क्योंकि 87 में समन केस में वारंट इशू करने की बात की गई है। यहाँ पे लिखा है समन केस में समन इशू होगा, ठीक है, और वहां पे लिखा है समन केस में वारंट भी इशू हो सकता है, इसलिए बोला कि इस सेक्शन की कोई भी बात एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती, कोई भी बात एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती सेक्शन 87 के प्रोविजन 4, मतलब 87। मजिस्ट्रेट पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, हमने 317 में भी पढ़ा है। मजिस्ट्रेट का वो कि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग में बार बार क्या कर रहा है, परसिस्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे भी यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, वहां पे तो डिस्टर्ब की बात है, लेकिन यहाँ पे है कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि कोई बात, जो समन इशू कर रहा है मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई बात नहीं, इसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो वो डिस्पेंस कर सकता है और उसको बोल सकता है कि तू लीडर के थ्रू अपेयर हो जा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मना कर दिया, एक बार मना कर दिया, डिस्पेंस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज को बुला नहीं सकता, तो मजिस्ट्रेट अक्यूज को किसी भी स्टेज पे बुला सकता है। सेक्शन 205 एक सिंपल सेक्शन है लेकिन याद रखने वाला सेक्शन है। सेक्शन 205 हो गया, 317 हो गया, जब अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को क्या कर दिया जाता है, पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया जाता है। ठीक है, अब आइए, एक होते हैं पैटी केसेस। कौन से सेक्शन में पढ़ा है पैटी केसेस, पढ़े हैं अपन ने पैटी केसेस? अपील के मामले में तो 376 में, और 376 में पढ़े हैं। और और वैसे 3 में भी है, कौन से सेक्शन में? 253 में। 253 में, एक बार चेक एक कर, एक- 253 मुझे देखना पड़ेगा। 306 में पैटी केसेस की बात की गई है। हाँ, 253 में भी है ना, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन पेटी केसेस। हाँ मतलब वहां पे प्रोसीजर बताया गया, ये 206 का हाँ प्रोसीजर हाँ। बताया गया, एक बार देख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे पैटी ऑफेंसेस की बात की गई है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, पैटी ऑफेंसेस की बात की गई है। आप कंफ्यूज मत हो ना, और जब 376 की बात करते हैं तो वहां पे पैटी केसेस की बात की गई है। एक बार शब्द पढ़ो जाके, नो अपील इन पैटी केसेस, दोनों कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे पैटी केसेस की बात की गई है, पैटी पैटी केसेस जो छोटे मोटे वो होते हैं ना कि वो 6 6 महीने वाले, 1000 वाले, आपको यहाँ पे पैटी ऑफेंस की बात की गई है। क्या बोल रहा है पैटी ऑफेंस कि, मतलब पैटी ऑफेंस जनरली बस इतना से याद रखो कि 1000 रुपए से कम तक के ऑफेंस, और यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं तो ये ऑफेंस है। ऐसे याद करा था मैंने कि यहाँ पे 0 है, 0 0, तो मतलब ऑफेंस है ये, ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि यदि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है पैटी ऑफेंस का, तो वो क्या कर सकता है, समरीली डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जो हम 260 261 में पढ़े। ठीक है, समरीली डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फिर लिखा है द मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट वेयर ही इज रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, इशू समन टू द अक्यूज्ड रिक्वायरिंग हिम either to appear in person or by pleader before the magistrate on a specified date। कि पैटी ऑफेंस में क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट अक्यूज को जो समन लिख रहा है ना, समन में वो बोल सकता है कि या तो तू अपियर इन पर्सन हो जा, या तो प्लीडर के थ्रू अपियर हो जाओ। और यदि वो खुद बिना अपियर होके, बिना अपियर होने प्लीड गिल्टी करना चाहता है, बिना खुद खड़े हुए प्लीड गिल्टी करना चाहता है, तो वो क्या करे, वो क्या करे, स्पेसिफाइड डेट से पहले पोस्ट और मैसेंजर के थ्रू
पोस्ट और मैसेंजर के थ्रू एक अपनी ना प्ली लिख दे राइटिंग में, प्ली इन राइटिंग लिख दे, और जो अमाउंट है वो जमा करा दे जो समन में लिखा हुआ है। समझ रहे हो? फर्स्ट मैंने बोला कि यदि वो प्रेजेंट नहीं होना चाहता है, यदि वो प्रेजेंट नहीं होना चाहता है, तो समन में जो अमाउंट लिखा है वो स्पेसिफाइड डेट से पहले लिख दे, लेकिन अलोंग विथ प्ली, प्ली इन राइटिंग। और यदि वो प्लीडर के थ्रू खड़ा होना चाहता है तो वो प्लीड गिल्टी प्लीडर के थ्रू बता दे, और पैसे भी प्लीडर के थ्रू जमा करा दे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। मान देख लो कि या तो वो खुद नहीं आना चाहता, ना प्लीडर के थ्रू भेजना चाहता है, तो भाई जो समन में अमाउंट लिखा है ना, जो समन में अमाउंट लिखा है वो दे दे और प्लीड गिल्टी दे दे राइटिंग में, जरूरत नहीं है तुझे प्रेजेंट होने की। और प्लीडर के थ्रू आना चाहता है तो प्लीडर के थ्रू प्लीड गिल्टी दे दे, और प्लीडर के थ्रू अमाउंट जमा करवा दे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पेटी ऑफेंस की, प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंस ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज की, इसमें जो कहा गया है वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। फिर लिखो, फिर पढ़ो कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंसेस मीन एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंसेस नहीं आते, या किसी अदर अदर लॉ के ऑफेंस नहीं आते हैं जिसके अंदर अक्यूज को कहा है गिल्टी प्लीड कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि वैसे तो हमने बोल दिया 1000 रुपए, वैसे तो हमने क्या बोल दिया, 1000 रुपए की बात कर दी कि 1000 रुपए से कम के ऑफेंस पेटी ऑफेंस होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी मजिस्ट्रेट को बोल सकती है, एम्पावर कर सकती है इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस, विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 months, or with fine, or both, where the magistrate is of opinion that having regards to the fact or circumstances of the case, the imposition of fine would meet justice। तो मतलब इन्होंने कहा कि वैसे तो जनरली हमने कह दिया कि सेक्शन जो 1000 रुपीज से कम के ऑफेंस है वो क्या है, पेटी ऑफेंसेस हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है कि और अदर ऑफेंस, लाइक जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो, और ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम है, या फाइन है, या दोनों है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग चल लेना चाहिए, तो वैसा भी हो सकता है। मतलब लाइक उसको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, याद रखना है आप। क्यों याद रखना है मैं बता देती हूँ, क्योंकि 206, अब 206 का प्रोसीजर 253 में आता है। ठीक है, अभी अपन देख लेंगे बाद में। सेक्शन 207, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि जब 173 की 2 की रिपोर्ट जाती है तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वहां पे क्या बोल, मैंने उस दिन भी समझाया था कि मजिस्ट्रेट अक्यूज को सारी कॉपी दे देता है, पुलिस रिपोर्ट के अदर डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपी दे देता है मजिस्ट्रेट अक्यूज को। फिर आपको एक चीज मैंने बोली थी कि क्या वो जो पुलिस वाला है, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बोल सकता है कि सर प्लीज आप ये कॉपी अक्यूज को मत देना, पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक जस्टिस में ये कॉपी आप अक्यूज को मत देना। फिर ये मैंने कहा था कि ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि अक्यूज को देना है या नहीं देना। तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कि यदि केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब 173 के 2 पे इंस्टीट्यूट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, विदाउट डिले अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे देगा, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुए थे 161 के अंदर। ठीक है, 161 के अंदर, एक्सक्लूडिंग देयर फॉर्म एनी पार्ट इन रिगार्ड विच अ रिक्वेस्ट ऑफ सच एक्सक्लूजन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, उसकी कॉपी नहीं देगा। लेकिन नीचे लिखा है दे देगा, मैं बताऊंगी। उसकी कॉपी नहीं देगा। जो पुलिस वाले ने क्या बोला है, पुलिस वाले ने क्या बोला कि सर प्लीज आप मत देना। सारे कन्फेशन दे देगा, देखो सब नंबर से चल रहा है। 154, 154 एफआईआर की कॉपी, 161 के बयान, 164 के बयान, 173 के 2 पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, कन्फेशन दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा। 173 के 5 में, 173 के 5 में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आए हैं मजिस्ट्रेट के पास में, तो वो भी दे देगा। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा है कि वैसे तो ऊपर लिखा है कि पुलिस वाले ने जो मना करा है वो नहीं देगा, पुलिस वाले ने जो मना करा है वो नहीं देगा, लेकिन नीचे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुइंग एनी such part of statement as in referred clause 3, considering the reason given by the police officer for the request, direct that a copy of the part of the statement or such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। Even though पुलिस वाले ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि सर मत देना, लेकिन मजिस्ट्रेट को यदि लगता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो दे देनी चाहिए, तो अक्यूज को दे देगा वो। और फिर बोला कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि ये सब सेक्शन 5,
ये जो 5 नंबर के जो डॉक्यूमेंट है वो वॉल्यूमियस है, बहुत बहुत सारे, बहुत सारे हैं। तो कॉपी देने की बजाय मजिस्ट्रेट बोल देगा कि भाई आ जा, इंस्पेक्ट कर ले, क्या कर ले, इंस्पेक्ट कर ले आके, तेरे को कॉपी, कॉपी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूमियस है, तो आप आकर इंस्पेक्ट कर लो। तो सेक्शन 207 किस पर अप्लाई हो रहा है? सेक्शन 207 अप्लाई हो रहा है मजिस्ट्रेट के पास में पुलिस रिपोर्ट पर। पुलिस रिपोर्ट पर क्या आ गई है, चीजें आ गई है, तो सारी चीजें वो क्या दे देगा, अक्यूज को दे देगा, एक्सेप्ट दो तीन चीजों को छोड़ के। फिर अब देखो सेक्शन 207 किसके बारे में बात करता है, नूर और विशाखा याद रखो, सेक्शन 207 बात करता है पुलिस रिपोर्ट पे चीजें आई है, किस पे आई है, पुलिस रिपोर्ट पे चीजें आई है। सेक्शन 208 बात करता है अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे आई है, किस पे आई है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो समझना अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब विशाखा, कंप्लेंट पे। कंप्लेंट पे चीजें आई है, तो कंप्लेंट की चीजें देखो, कंप्लेंट की चीजों में क्या देगा, सेक्शन 200 में एग्जामिन करता है वो, आती है ना कंप्लेंट पे चीजें, चैप्टर 15 आती है, तो सेक्शन 200 में एग्जामिन करता है, याद है थोड़ा बहुत। यस सेक्शन मैम, यस 200 मैम। में एग्जामिन करता है तो 200 की कॉपी दे देगा, 202 की कॉपी दे देगा। और एक चीज और समझो, लेकिन फिर मान लो कंप्लेंट पे आती है कॉग्निजेबल केस की चीजें, तो क्या करता है, 156 के 3 में भी तो दे सकता है वो, कॉग्निजेबल केस की कंप्लेंट आई है मजिस्ट्रेट के पास में, तो वो कौन से सेक्शन में, 156 के 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है ना, याद है। तो उस तभी अभी आप यहाँ पे बीच में सोचोगे कि यार 161 164 कहाँ से आ गया सेक्शन 208 में, 161 देखो, समझना, पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट में तो 161 164 के बयान चलते हैं पुलिस रिपोर्ट में 161 164 के बयान, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट पे केस आई है तो क्यों 161 164 लिखा हुआ है, कोई आप विषय का बता सकते हो? अभी देखेंगे आपकी 161 की कॉपी देगा, 164 की कॉपी देगा, तो अपने आपके ऊपर डाउट आना चाहिए कि भाई कंप्लेंट में 161 164 कैसे आ गई, कोई है कुछ आइडिया, नूर कोई आइडिया है, बताऊं, देखो, समझना, भाई 207 में पुलिस रिपोर्ट पे चीज आई है तो मानते हैं कि भाई कि 161 अब देखो, तो इसमें भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है 161 164, ये तो मजिस्ट्रेट के पास में अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट आई है, आप समझना कि where in case instituted otherwise than on police report, it appears to the magistrate issuing process under section 204, ठीक है, that the offense is tribal exclusively by the court of session, the magistrate shall, देखो इसमें भी किसके लिए बात बोली है, इसमें भी उसके लिए बात बोली है, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, तो 208 की बात की गई है। तो वो क्या करेगा, सेक्शन 200 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे और सेक्शन 202 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, ठीक है, इंक्वायरी हुआ था, इन्वेस्टिगेशन होता, उन सब की कॉपी किसको दे देगा, अक्यूज को दे देगा। अब यहाँ पे 161 और 164 इसलिए है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास में कॉग्निजेबल केस की कंप्लेंट आई है, फिर वो किस में देता है, एक 156 के 3 में भी दे सकता है ना, विशाखा दे सकता है ना 156 के 3 में भी, फिर 156 के 3 में क्या होगा, फिर 161 होगा, फिर 164 होगा, समझ में आ गया क्यों यहाँ पे 161 164 लिखा है तो आई तो मजिस्ट्रेट के पास में थी ना, और सारे डॉक्यूमेंट दे देगा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी मजिस्ट्रेट को लगता है वो सारे डॉक्यूमेंट दे देगा। फिर यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है, क्या है, वॉल्यूमिनस है, तो वो क्या कर देगा, वो उसको बोल देगा कि उसको कि भाई आजा इंस्पेक्ट कर ले। तो सेक्शन 207 और 208 में ये बात। अब आ जाइए 209, कई बार पढ़ चुके हैं हम, 209 में क्या है, मजिस्ट्रेट ने क्या ले लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, पता ही है आपको, 193 में बात की है, कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा डायरेक्ट ट्राइबल नहीं होगा, कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा डायरेक्ट ट्राइबल नहीं होगा, एक्सेप्ट 199 का 2, डायरेक्ट ट्राइबल नहीं होगा तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, तो बोल रहा है कॉग्निजेंस लेने के बाद में किसको भेज देगा, कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद में, कॉग्निजेंस लेने के बाद में मजिस्ट्रेट भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन को कि भाई ले जा, कमिट कर देगा। तो इन्होंने यही कहा है कि चाहे केस पुलिस रिपोर्ट पे आया हो चाहे अदरवाइज आया हो, चाहे केस पुलिस रिपोर्ट पे आया हो चाहे अदरवाइज आया हो, अक्यूज के आने के बाद में मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस ऑफ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, तो चाहे उस क्या कंप्लाइंस करेगा, सेक्शन 207 की कंप्लाइंस करेगा, भाई पुलिस रिपोर्ट पे भी आया है तो 207 की कंप्लाइंस करेगा, यदि उसके पास में सामने आया है, मतलब ऐसे ही आ गया बिना पुलिस रिपोर्ट के, तो 208 की कंप्लाइंस करेगा। तो क्या करेगा, दोनों की कंप्लाइंस करके बेल रिमांड जो भी करना चाहता है वो कर देगा, और क्या कर देगा, कमिट कर देगा उसको कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है।
ये फालतू की बातें हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसको करेगा, नोटिफाई करेगा पीपी को, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन केस लड़ता है, पीपी केस लड़ते हैं। पीपी केस लड़ते हैं, तो समझ में आ गया सेक्शन 209। एक बार हैंड रेज करो, नंबर से देखो, नंबर से चलते हैं। हम कहाँ पे आ गए थे, 204 में। 204 में प्रोसेस इश्यू कर देगा, समन पे समन, वारंट पे समन, वारंट, जो भी इसको सही लगता है, ठीक है। 204 के 4 में डिसमिस कर देगा प्रोसेस फीस जमा नहीं कर। 205 में लिखा हुआ है डिस्पेंस कर सकता है। 206 में लिखा है पेटी ऑफेंसेस। 207 में लिखा है यदि पुलिस रिपोर्ट पे आई ये चीजें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देगा। 208 में लिखा है अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट आई है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट आई है और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है तो क्या क्या देगा 208 में। 209 में क्या कर रहा है, 209 में कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर रहा है, केस कमिट कर रहा है और साथ में पीपी को नोटिफाई कर रहा है, क्योंकि पीपी के जाके केस लड़ेगा ना, पीपी को नोटिफाई कर रहा है कि भाई आजा केस लड़। लास्ट देख लेते हैं 20210। उसके बाद अब मुझे 10 मिनट का टाइम देना। देखो, समझना, केस चल रहा है यहाँ पे, यहाँ तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेंट केस का, ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेंट केस का। और उसको पता चलता है यार इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। कंप्लेंट केस नहीं बोल सकते, चलो एक, हाँ कंप्लेंट केस ही बोल दो। नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल नहीं बोला, जस्ट मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट आई है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, मजिस्ट्रेट तो चल रहा है, मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस चल रहा है। और इसको पता चलता है कि भाई दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, यहाँ तो मैं कॉग्निजेंस लेकर इंक्वायरी ट्रायल चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने प्रोसीडिंग आई है, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो वो क्या कर देगा, मजिस्ट्रेट स्टे कर देगा प्रोसीडिंग को। क्या कर देगा, स्टे कर देगा प्रोसीडिंग को और बुला लेगा पुलिस से रिपोर्ट। क्या कर लेगा, पुलिस से रिपोर्ट ले लेगा। एक बार हैंड रेज कर दो, मैंने क्या बोला भाई, दो चीजें चल रही है। यहाँ पे कंप्लेंट का कॉग्निजेंस चल रहा है, मजिस्ट्रेट के, भाई मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस चल रहा है, और यहाँ पे पुलिस वाले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सेम केस पे। दोनों को पता नहीं है, सेम केस पे यहाँ तो चल रहा है कंप्लेंट केस पे कॉग्निजेंस, और यहाँ चल रहा है पुलिस वाले का इन्वेस्टिगेशन। एक बार हैंड रेज करो। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, होल्ड कर देगा, अपनी इंक्वायरी होल्ड कर देगा और पुलिस वाले से रिपोर्ट मंगाएगा। क्या करेगा, पुलिस वाले से रिपोर्ट मंगाएगा। मैम जहाँ पे है ना सेक्शंस में सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है ना, जैसे 207, 208, 210 में, तो इसमें क्या GM1, GM2, CGM इंक्लूडेड है? कोर्ट ऑफ सेशन के मजिस्ट्रेट जजेस नहीं? मजिस्ट नहीं नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस इंक्लूड नहीं है। 260 की अच्छा, कंप्लायंस ये सब मजिस्ट्रेट ही करता है इनिशियल स्टेज पे, कोर्ट ऑफ सेशन पे तो बाद में केस जाता है, यदि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल। ये कंप्लायंसेस मजिस्ट्रेट ही करता है, ओके ओके। कॉपी वगैरह देने के। कोर्ट ऑफ सेशन थोड़ी कॉपी एंड ऑल देगा, ये सब सारी कंप्लायंसेस मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा, ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर लेगा, पुलिस से रिपोर्ट मंगवा लेगा, कॉल कर लेगा रिपोर्ट की भाई रिपोर्ट दे दो। If report is made by investigation officer under section 173, अब 173 में रिपोर्ट आई है, 173 में रिपोर्ट आई है, on such report cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is an accused of complaint case, the magistrate shall inquire into a trial together the complaint case and the case arising out of the police as if both were instituted on a police report। ये उसको ऐसा लगता है कि भाई इसे कंप्लेंट केस के जैसे ही सुना जाना चाहिए, रिपोर्ट तो आ गई, रिपोर्ट तो आ गई, अब उसको ऐसा लगता है कि कंप्लेंट केस के जैसे सुना जाना चाहिए। तो पुलिस वाला क्या बोल, पुलिस वाले को तो बोल देगा कि भाई तू रह दे, अब मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा केस को। तो दोनों को तो मर्ज कर देगा और उस केस को ऐसे सुनेगा जैसे केस इंस्टीट्यूटेड हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर। कैसे इंस्टीट्यूट हुआ है, केस मान लिया जाएगा कि कैसे इंस्टीट्यूट हुआ, पुलिस रिपोर्ट पे ही इंस्टीट्यूट हुआ है। देखो फिर लिखा हुआ है कि इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज इन द कंप्लेंट केस एंड मजिस्ट्रेट डज नॉट take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry trial which was stayed by him in accordance with the provision of this code। दिमाग मत लगाओ, दो चीजें देख, सबसे पहले उसको लग रहा है दोनों चीजें चल रही है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल भी चल रहा है, तो वो क्या करेगा, होल्ड कर देगा, होल्ड कर देगा, पुलिस वाले से रिपोर्ट मंगाएगा। अब पुलिस वाला रिपोर्ट देगा तो दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, या तो वो रिलेट हो सकती है अक्यूज से, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार पुलिस रिपोर्ट ही चलनी चाहिए, मतलब इसमें पुलिस ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कि पुलिस केस इंस्टीट्यूट होगा पुलिस रिपोर्ट पे, तो वो ऐसे प्रोसीड कर लेगा जैसे कि केस उसके पास में है 173 के 2 में, लाइक 190 के 1 के बी में प्रोसीड कर लेगा वो। और यदि उसको ऐसा लगता है कि केस कैसे चलना चाहिए, केस जैसा मेरे पास चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, ये पुलिस रिपोर्ट मतलब गलत है, मेरे पास ही केस आना चाहिए था, तो वो कैसे कंटिन्यू कर लेगा, जैसे कि केस उसके पास क्या आया है, उसी के पास आया है, डायरेक्ट कंप्लेंट ही आई है, और जैसे वो चल रहा था, इंक्वायरी और ट्रायल को होल्ड कर दिया था ना उसने, और उस इंक्वायरी और ट्रायल को क्या कर लेगा, कंटिन्यू कर लेगा। यहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल को
कंटिन्यू कर लिया, और यहाँ पे उसने केस कैसे कंटिन्यू करा, जैसे पुलिस रिपोर्ट पर केस आया। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आया? भाई दो ही चीजें हो सकती है, हर चीज में दो ही चीजें हो सकती है। या तो पुलिस रिपोर्ट को कंटिन्यू करना प्रेफर करेगा वो, और केस को कैसे सुनेगा कि केस आया पुलिस रिपोर्ट पे, या वो बोलेगा कि नहीं यार, मुझे तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए। तो वो कैसे कंटिन्यू कर लेगा, वैसे ही कंटिन्यू कर लेगा जैसे कि वो पहले स्टे करती थी इंक्वायरी ड्राइव, उसको कंटिन्यू कर। ठीक है, समझ में आ गया विशाखा? मैम शायद क्लास में नहीं है। ठीक है, अब है ना मुझे